हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के बारे में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए नया क्राइटेरिया लागू किया, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए एलएलबी या बीए एलएलबी में बिना ईटीकेटी के 70% होना चाहिए और आरक्षित वर्ग के लिए एलएलबी या बीएलएलबी में बिना ईटीकेटी के 50% होना अनिवार्य होना चाहिए। वहीं अथवा में या 3 साल की लगातार प्रैक्टिस होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही क्राइटेरिया आया तो बहुत सारे विद्यार्थी थे जो लॉ ग्रेजुएट हैं, वह यह एग्ज़ाम से देने से वंचित हो गए थे, जिसको लेकर कई पिटीशन फाइल की गई हाई कोर्ट में। कुछ समय पहले हाई कोर्ट ने रिक्वायरमेंट वैकेंसी जारी की, यानी कि रिक्वायरमेंट जारी की 2022 के लिए जूनियर सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2022। जैसे ही आई तो उस नोटिस में भी यह कंडीशन थी, न्यू क्राइटेरिया था। इसके बाद पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 28 नवंबर को हुई और इसके बाद 1 दिसंबर को फाइनल निर्णय आया, जिसमें क्या बताया गया है ये हम आज जानने वाले हैं। तो ओबीसी को एससी एसटी के समान पात्रता अंक में मिले छूट। हाई कोर्ट यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह निश्चित कर दिया है कि ओबीसी को एससी एसटी के समान पात्रता अंक में छूट मिले, यानी कि जो 50% एससी एसटी के लिए चाहिए थे, अब वही ओबीसी के लिए भी होंगे, यानी कि आरक्षित वर्ग में ओबीसी को भी शामिल किया गया है। तो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए अब अगर उनकी बीए एलएलबी या एलएलबी में बिना ईटीकेटी के 50% है तो वह सिविल जज परीक्षा दे पाएंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 3 दिन में परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए। तो जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीज़न प्रवेश उत्तर 2022 के लिए आवेदन भरने की तिथि तय की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 18 दिसंबर थी। तो बहुत जल्द हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 3 दिन में ही परिपत्र जारी कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सिविल जज परीक्षा में ओबीसी वर्ग के सभी उम्मीदवारों को एससी एसटी वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सिविल जज की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में भी ओबीसी को अन्य आरक्षित वर्ग के समान छूट मिलेगी। इसके साथ एक तो हमने क्राइटेरिया की बात देखी, दूसरी थी कि जब प्री का एग्ज़ाम और मींस का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें जो रिजल्ट आता है उसमें भी ओबीसी को आरक्षित वर्ग में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में एससी एसटी के लिए 150 नंबर का जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें से उनको 55% लाना अनिवार्य था, यानी कि 82 नंबर लाना अनिवार्य था। वहीं अनारक्षित वर्ग के लिए यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 90 नंबर लाना अनिवार्य था, यानी कि 60%, 90 नंबर लाना अनिवार्य था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार ओबीसी को एसटी एससी बराबर ही अंक लाने होंगे और यही मेंस में एग्ज़ाम में रहेगा, यानी कि जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम भी ओबीसी को एससी एसटी में शामिल किया गया है, उनको भी वही आरक्षण दिया गया है। और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं में भी ओबीसी को आरक्षित वर्ग के समान ही छूट मिलेगी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व चीफ जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन को 3 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं, यानी कि 3 दिन के भीतर आप ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिस देख लेंगे। तो आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिस देखने को मिल जाएगा। सिविल जज जूनियर डिवीज़न प्रवेश स्तर 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2023 तय की गई है। कोर्ट ने कहा कि सिविल जज भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग को अनारक्षित वर्ग के साथ रखा गया था, इससे उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ओबीसी वर्ग को भी एससी एसटी वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय। अगर आप ओबीसी वर्ग से आते हैं और आपको अभी लगता था कि आप 70% आपकी नहीं थी, लेकिन आप 50% से ऊपर थे बिना ईटीकेटी के, तो अभी तक आप फॉर्म नहीं भर पाते, लेकिन अब आप फॉर्म भर
पाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म ज़रूर भरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें।